हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 9वीं का विज्ञान सामाजिक विज्ञान का सेट ए का पेपर है। सेट ए का यदि आपको 75 में से 75 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, रियल पेपर है 100%, है ना। जितने दिन मैंने पेपर जितने भी प्रोवाइड कराए हैं आप पिछला वीडियो देख करके लेखा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल ही हमारे चैनल पर डालते हैं। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सेट बी भी बहुत जल्द आ जाएगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। और ऑल आंसर मैं आपको पूरे के पूरे आंसर बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपभोक्ता का कथन है। किसका ये कथन है, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया था? ये 1879 में हुआ था, 61वें संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक ना। फिर रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से एक गैर कृषि कार्य है? तो कौन सा गैर कृषि कार्य है? तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है। जहाँ तक है तो ये सा नंबर सही होगा, लेकिन मुझे सही तरीके से मालूम नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो स्थायी पूंजी कौन सी है? भूमि। कौन सी? भूमि स्थायी पूंजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यंत्र वगैरह, ये कंप्यूटर वगैरह स्थायी पूंजी नहीं है, लेकिन भूमि एक स्थायी पूंजी है, यानी स्थायी रूप से रहने वाला। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना? 2.4% ही भारत विश्व का क्षेत्रफल है। ठीक ना। फिर यहाँ पास रिक्त स्थान की पूर्ति, प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्या है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी खालिस्तान नदी की है, तो इसका होगा गंगा। क्या होगा? गंगा। फिर दूसरा, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। ठीक, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। फिर अगला क्या है, तीसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में खालिस्तान देश हैं, तो कितने देश हैं? 5 देश हैं। कितने? 5 देश हैं। फिर श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है, तो कोलंबो। ठीक, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। ठीक, फिर भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। ठीक ना, 5 वर्ष का होता है। फिर अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है, तो पश्चिम दिशा। किस दिशा में? पश्चिम दिशा। ठीक, पश्चिम दिशा में है। और इसके यदि आपको फ़ोटो चाहिए सभी के आंसर के, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। और इसकी इस पूरा पेपर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वेबसाइट का, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। सत्य असत्य, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये सत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, यानी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत माना जाता है। ठीक, फिर नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, ये भी सत्य है। ठीक, फिर अगला क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के। गेहूँ एक रबी फसल है, ये भी सत्य है। ठीक, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, ये भी सत्य है। यानी पूरे के पूरे सत्य हैं, सभी के सभी सत्य हैं, है ना। फिर यहाँ पास आप सही जोड़ी देख सकते हैं, सही जोड़ी को आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक, ये पूरे आप देख सकते हैं अच्छे से, इसको आप देख सकते हैं। लौह पुरुष हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना।
ऐसे ही आप पूरा देख लीजिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव ये सॉरी 5वां नंबर है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पास स्थित है? किसको लिखिएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से दक्षिण में स्थित है। कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से दक्षिण में स्थित है। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। खादर क्या है? तो खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचता है। यानी खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। ठीक। फिर 5वां नंबर क्या है? भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम लिखिए। यानी सक्रिय यानी कौन सा अभी सक्रिय रूप से चालू है ज्वालामुखी, है ना? तो भारत में तो बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। फिर पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो जापानी नौसेना ने। किसने किया था? जापानी नौसेना ने। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। यानी भारत के पूर्व तट पर कौन कौन से राज्य हैं उसके नाम लिखना है। रेशम मार्ग से क्या आशय है? फिर क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है? कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से गुजरती है? नाम लिखना है। यानी भारत के 7-8 राज्यों से गुजरती है, तो कौन कौन सी नाम है? जैसे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है ना? ऐसी आप देख लीजिएगा। ठीक। फिर इसके 8वां में क्या है? भारत के 3 और विस्तृत जल राशियाँ के नाम लिखिए। फिर 8वां क्या है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? और इसके 8वां में गोखुर झील, लैगून झील किसे कहा जाता है? तो इसको इनके आंसर आपको लिखना है। इनके आंसर अगले पार्ट पर आपको मिल जाएगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगला पार्ट 2 पर सभी के सभी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे और क्वेश्चन क्रमांक 23 तक पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक, तो अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।